शायद व्हाट्सएप तक ज्ञान आ चुका होगा कि अमित शाह जी पता नहीं था, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। दादाजी ने भेजा था। कोई सेंस है इस बात की? आपको कुछ नहीं पता है, हवा में आके बैटिंग मत किया करिए। बोलिए ना, अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अरे प्लीज यार, नहीं, मुझे नहीं बोलना है भाई। अच्छा प्रियंका, मैं आपको भी समय दे रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुछ स्टेटिंग फैक्ट्स रखे हैं और ये कहने का प्रयास किया है कि अंबेडकर को लेकर विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस क्या बोलेगी, क्योंकि पंडित नेहरू तो खुद अंबेडकर का विरोध करते थे। और साथ में प्रधानमंत्री ने बोला ये सड़ा हुआ इकोसिस्टम यही एजेंडा चला सकता है। बात तो सही है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, 20 मिनट से इंतजार कर रही हूं, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट और हैं। अपने घर जाना है जी। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, अंबेडकर जी हुए, हमने लोकसभा में 2 दिन पूरा सुना, हमने राज्यसभा में पूरा 2 दिन सुना, पर यहाँ पर बात क्या है? मैं आपसे बस एक सरल सवाल पूछ रही हूँ, क्या अमीश देवगन जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया है, और अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो शायद आपके 7 जन्म तर जाते? क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? अरे हाँ भाई हाँ। इसके आगे की लाइन भी तो पढ़नी पड़ेगी ना उनकी, उन्होंने उसके आगे भी बोला, तो बीजेपी इसका जवाब नहीं, क्या लाइन पढ़नी है मैं आपको बताती हूँ भाई साहब। देखिए भाई साहब, ऐसा है 1.5 घंटे के पूरे स्पीच में ये 12 सेकंड का क्लिप ही उसका पूरा सारांश है कि ये लोग कितना भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में बोल लें, बड़ी बड़ी प्रतिमा के बारे में बोल दें, पंचतीर्थ के लिए बोल दें और सड़ा हुआ इकोसिस्टम बोल लें, पर सच्चाई यही है कि इनके मन में जो है बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए, वो उनके आज जुबान से निकला है। इनको दर्द होता है कि कौन सा एक महामानव पैदा हुआ इस देश में जिन्होंने वंचित पिछड़े लोगों के लिए काम किया, उनके अधिकारों की लड़ाई ली और संविधान में उनको वो जगह दी। इनको चिढ़ मचती है इस बात से कि जो रिजर्वेशन हटाने का सपना लेकर ये 400 सीट का आंकड़ा मांग रहे थे और जनता इनको 240 पे ले आई थी, वही खिस्यान पर उनके इस 12 सेकंड का वीडियो झलकाता है। ये वही झलकाता है जो सदियों से पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है हमारे देश में, और उसको ठीक करने का काम जो जिम्मेदारी बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ली, इनको इस बात से चिढ़ मचती है। तो ये लोग कितना भी बोले हाँ हमने प्रतिमा बनाई 450 फीट की, ये पर दिल में उनके वही है कि जो इन वंचित पिछड़ों गरीबों के लिए काम करेगा, उनके मन में सिर्फ नफरत। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उद्धव साहब ठाकरे जी ने भी शाम को ही कह दिया था कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। वो ऐसा देश का गृह मंत्री नहीं हो सकता है जो इतनी कुंठित मंशा से अंबेडकर जी के बारे में बात करती हूँ, जिनके मन में इतनी कुंठा हो। मैं इनके सारे जो इनके अलायंस पार्टनर्स यहाँ पे आपके शो पे बैठे हैं, मैं उनसे फिर से पूछूंगी कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने कहा? नहीं। और मैं एक और लास्ट चीज कहूंगी, मैं बार बार यही कहती हूं कि एक हमारे सामने एक स्वघोषित भगवान का अवतार अपने आप को मानने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था या किस चैनल पे इंटरव्यू दिया था मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने ये कहा था, एक वो आदमी बाबा साहेब अंबेडकर जी जो गरीबी से लड़कर, पढ़ाई कर कर, विदेशों में पढ़ाई कर कर, डिग्री पाकर उन्होंने जनमानस का काम किया हो, उत्थान का काम किया हो, सम्मान का काम किया हो, संविधान में उन लोगों की जगह बनाई हो, इसीलिए आज सब उनको महामानव मानते हैं। हर घर में उनकी पूजा होती है, हर घर उनको देव मानता है। क्या अमित शाह जी को इस बात की चिढ़ है कि भगवान की जगह बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम लेते हैं? और मैं एक और चीज कह दूं, अंबेडकर जी हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है। अच्छा। और जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी। ठीक है प्रियंका, आपने बोला आपको ज्यादा टाइम चाहिए, मैंने लगभग 3.5 मिनट दिया आपको। यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। आप काफी लंबे टाइम से आप भी वेट कर रहे हैं। सुधांशु। अमीश जी, अब मैं भी शांति से चाहूंगा, बोलने दिया जाए प्लीज। अभी प्रियंका जी बहुत बोल रही थी। पहले बताइए, बाबा साहब अंबेडकर विदेश पढ़ने गए थे, आज भी विदेश पढ़ने जाता है, फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। किसने उसको सपोर्ट किया था? नाम पता है आपको? बताइए। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए थे, किसने उनको सपोर्ट किया था? सुई पटक सन्नाटा। बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, आकर लोग आके इधर उधर बोलना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे महाराजा सैयद, तो मैं आपका जवाब देती। अच्छा, आप अपनी जवाब दीजिए, आप मुझसे देखिए यही उजागर हो गया कि बाबा साहब के बारे में जानकारी रखना क्विज कंपटीशन है। अरे जिसको अभी भगवान भगवान करके बोल रही थी, जो जानकारी जिसको दिल से भगवान छोड़िए, अगर दिल से महापुरुष भी माने तो वो बातें टिप्स पे होती हैं। बात तो सही है। महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। और मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, आपने जिस वाक्य के लिए बोला कि सही मुझे लगा आपने ये ना कहने तो आप लोगों ने क्यों नहीं रिएक्ट किया? उसमें परिवार ने भेजा था।
भाई क्या तरीका है भाई, शायद फिर व्हाट्सएप बीच तक में ये disturb बयान आ करने चुका लगी। होगा कि अमित शाह जी पता नहीं था, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। दादाजी ने भेजा था। कोई सेंस है इस बात की? डिस्कनेक्ट कर दिया फोन। अरे भाई आपको नहीं पता था, मुझे ये बताना था बस। आपको ये नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये बताना था। गजब बेइज्जती है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। ये कह रही हैं कि बताइए भगवान वाली बात सही है कि नहीं, तो मैं चुनौती से पूछता हूं, ये 12 घंटे बाद क्यों ट्यूबलाइट जली? जैसे होता है ना कि कुछ लोगों की ट्यूबलाइट कुछ सेकंड के बाद जलती थी, पहले ट्यूबलाइटें होती थी ना, तो ये 12 सेकंड का वीडियो सदन में बैठे हुए सहमत थे कि नहीं थे, या कान में तेल डाल के बैठे थे, या कोई नशे में लोग बैठे हुए थे कि आराम से सारा सुनते रहे, फिर बाहर निकले और 12 घंटे बाद 12 सेकंड की ऑडिटेड क्लिप डाली। अब पता नहीं ये सोरोस से सिग्नल आया कि कहां से सिग्नल आया, और उसके बाद सुबह शुरू हो गए। जब आप यहां पूछ ठीक है, रहे हैं, प्रियंका का जवाब जरूर। तुम भी पहले जाओ। दे रहा है कि जी, आप लोग जी। वहां बैठे हुए थे। अरे भैया ये कोई तरीका नहीं होता अमित जी, कोई होता है सब लोग पहले- भाषण दिए चले जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं प्रियंका प्रियंका। नहीं, हम भी तो अपनी पूरी बात आप करेंगे अपनी भाई। बात को रख लीजिए, आप अगर नाराज किसी हो के रहे पास 5 मिनट का वक्त है तो हमारे पास भी फालतू का वक्त नहीं ये है। देखिए अब इनके भी मन की नहीं, कुंठा और क्या? सामने आ गई। बाय गॉड। हाँ, मन की कुंठा मैं बताना चाहता हूँ, पूरी बात मुझे करने कभी- दीजिए। कभी- कोई तरीका नहीं होता है। पप्पू यादव जी इतनी 3.5 कुंठा मिनट नहीं बोलेंगे, रहती। बाकी 3.5 मिनट बोलेंगे, हम उससे 2 मिनट में करने लगेंगे। पर ठीक है ठीक है ठीक है, बात तो सही है। हाँ मैं बताना चाहता हूँ। सुधांशु जी आप अपनी अरे, बात इतना अमित शाह जी ने नाराज कोट हो किया रहे है हैं, डॉक्टर पता है अंबेडकर अमित के बारे शाह में जी ने difficult कि पीसी situation राय ने, में अरे डाल सुनिए दिया है। प्रियंका जी आपको कुछ अमित नहीं शाह पता है, जी, हवा में अमित आके शाह बैटिंग जी मत के किया बारे में बोलिए करिए। ना, अब मैं उनके बता रहा हूँ, जवाब सुनिए से अमित शाह जी ने आप कोट- इत्तेफाक मैं आपके में करते नहीं हैं बोल रहा था, नहीं तरीका ठीक नहीं है। प्रियंका 30 तरीका सेकंड और ठीक नहीं है, आप प्रियंका बीच में 30 डिस्टर्ब सेकंड कर और रही हैं, आप खिंचाई क्योंकि जा आपको रहे हैं, कोई फैक्ट नहीं पता खिंचाई है, बिल्ली यहाँ खम्मा आके सिर्फ नोचे। हवा में लट्ठ बांधना है। जो मार्ग खिसियानी उतरा है बिल्ली दिख रही चेहरे है, से, अब जिसको जनता कुछ के नहीं बीच पता में है। एक बारी बारी ये नहीं सुधांशु पता जी कि पहले बाबा 40 साहब सेकंड बोल ले। अच्छा, चलिए। प्रियंका जी फिर मैं आपको आपका समय दे रहा हूं। प्रियंका जी मेरा अच्छा, निवेदन सुनिए। मानिए, नहीं, चलिए। देखिए प्रियंका जी मेरा निवेदन मानिए। प्रियंका जी, सुधांशु जी बाबा 40 साहब सेकंड ने बोल ले, फिर किस- आप बोल लीजिए। सुनिए। मैं आपको दे रहा हूं। सुधांशु जी नहीं मेरे नहीं, आप ऊपर सुनिए, प्रियंका जी बताइए बाबा साहब ने किस विषय की पढ़ाई की थी बाहर जाके और किस यूनिवर्सिटी में की थी? चलिए सुधांशु आप अपनी बात को रखिए ना। बताइए। ये फंस गया। यह नहीं पता होगा और फिर ये खिसियानी कौन बिल्लियों बनेगा पर करोड़पति कमेंट में करने जाइए, लगते हैं। आप अब वहां पे मैं सवाल बताना जवाब चाहता हूं। करिए। यहाँ पर सवाल सिंपल है, अमित अब शाह ये जी बात माफी निकल के आई। मांगेंगे या नहीं ओके, मांगेंगे? सुधांशु बड़ी-बड़ी बातें कर रहे अब थे, ऑपोजिशन कुछ कह रहा है, मैंने क्यों आदित्य बताया? ठाकरे कह रहे हैं, अब आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन माफी खड़गे कह रहे हैं मांगेंगे या कि नहीं इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें हटा देना माफी चाहिए, मांगेंगे। और प्रियंका अब चतुर्वेदी मैं कह रहे हैं कि बताना अमित शाह चाहता हूं, माफी मैंने क्यों मांगेंगे। पूछा? ओके पूरे क्विकली, देश में इसका विरोध ओके होगा। ओके प्रियंका बस योर भव्य पॉइंट से इज, विरोध होगा। आपका पॉइंट है, उसका माफी जवाब ले लेते हैं। मांगेंगे या नहीं अब भाई या तो मांगेंगे, हम बस बोले, यही जवाब देखिए, दीजिए। अमीश जी जब बाकी लोग बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए, मैं बोलूं बाकी फीडर डाउन करें। इस्तीफा देंगे अरे या मैं नहीं बता देंगे? रहा हूं। नहीं। प्रियंका आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, प्रियंका उस आपकी समय बात का बैठे जवाब दे रहे, रहे हैं। भजन करते रहे, ढेले भर की जानकारी नहीं। अब मैंने आप क्यों होते पूछा? कौन है फेडर मैं डाउन बताना करने चाहता हूं, वाले? मैं बताना चाहता बकायदा हूं। इनविटेशन से आई हूं। अरे भैया आप कौन होती है बीच में डिस्टर्ब करने वाली? ढेले भर का कुछ पता नहीं होता, आकर बस बीच में डिस्टर्ब वही करने होती लगे। हूं जिनके नहीं ये बारे में पता आप बाबा उसी साहब कहाँ तरीके पढ़े से थे, बात कर नहीं रहे ये हैं। पता किसने भेजा था, नहीं ये पता किस खिंचाई सब्जेक्ट में और पढ़े खुद थे, है। ना उनकी खिंचाई पर क्वालिफिकेशन भरे हुए पता, आप हैं। ना उनका कुंठित स्टेटमेंट आप पता, हैं। बस आकर यहाँ पे गुस्सा हवाबाजी आपको करनी है। शुरू कर दी और ना 12 मुझे सेकंड कुछ बोलने नहीं के बाद पता, आराम से पर वहां ये बैठे रहे जरूर 1.5 पता घंटा है और यहाँ कि पे आके अमित बोल शाह रहे जी हैं। ने जो कहा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे अरे में भाई, सबको वो हमें पता है, सब स्वीकार्य देख नहीं रहे है। हैं। वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अब मैं बताता हूँ। माफी मांगेंगे या ठीक नहीं है मांगेंगे? ठीक है अरे भाई, प्रियंका, आप प्रियंका, लोग 10 बाहर क्यों बैठे हैं? 20 मैं सेकंड बता सुधांशु आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, आप अरे अपनी बात को अरे कंप्लीट करिए। अमीश जी, अरे भाई आप मत अमीश दीजिए। जी, अमीश जी अमीश मुझे नहीं जी, चाहिए मुझे भी 20 अब बोलने सेकंड। का मौका बिल्कुल दीजिए। आपको भी दूंगा, प्रियंका, अंडरस्टैंड प्रियंका, और उसके बाद आप कहेंगे 20 सेकंड दे रहा हूं। अरे प्लीज यार रहने नहीं दो। मुझे नहीं बोलना है भाई। अच्छा प्रियंका, आप प्रियंका मैं आपको भी समय दे रहा हूं। प्रियंका चतुर्वेदी आप बने रहिए प्रियंका जी। मैंने अपनी बारी का इंतजार किया और यह हर बात में बीच में डिस्टर्ब करती चली जा रही है। अच्छा मैंने प्रियंका कभी जी नहीं मेरा बोला इनके निवेदन बीच है, में। एक सेकंड प्रियंका जी, हमने अपनी बारी का इंतजार किया। प्रियंका जी देखिए उठ के जाने से कुछ नहीं होगा, मेरा निवेदन है कि आप वापस आइए। ओके नहीं वो जब नहीं फेंक सुधांशु 30 सेकंड में अपनी बात वो रखिए। झूठ के पांव नहीं होते। हाँ मैं बताना चाहता हूं मैंने क्यों पूछा। बाबा साहब अंबेडकर का एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पहलू था कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की पीएचडी की थी। पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। वो उस समय भारत के सबसे पढ़े लिखे नेता थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पास सिर्फ कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास 2 यूनिवर्सिटीज की डिग्री ठीक है, सुधांशु। और वो भारत के पहले प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे, मगर उनकी योग्यता का आदर नहीं हुआ। बाबा साहब ने खुद लिखा है कि मुझे मेरी योग्यता के अनुरूप मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, यहां तक कि जब मंत्री विदेश जाते थे तो अभी मुझे चार्ज तक नहीं दिया जाता। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। अपना इस्तीफा देते समय बाबा साहब अंबेडकर, नहीं भाई ठीक है, नहीं भाई पूरी बात करने दीजिए। ये क्या मतलब होता कोई आके डिस्टर्ब करता रहेगा और आप 2 सेंटेंस के बाद कहेंगे ठीक है ठीक है।
मैं पूरा सेंटेंस कर लूं, बस 2 सेंटेंस उसका ठीक खत्म हो ठीक जाएगा। ठीक बोलिए। 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने जिस समय इस्तीफा दिया और उस समय उनको इस्तीफा नहीं देने दिया गया। यह है पद्मश्री धनंजय कीर, जिनको पद्मभूषण धनंजय कीर, जिनको पद्मभूषण मिला है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से। सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, संभवतः पेज नंबर 415 के आसपास, कि जब वो इस्तीफा देने के लिए खड़े हुए तो सभापति ने कहा, मिस्टर अंबेडकर आप अपना स्टेटमेंट पटल पर रखिए। तो 2 सांसद मिस्टर कामत और मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बोलने नहीं दिया जाएगा? उन्होंने कहा हां, हमें डर है कि इनके बयान में कुछ ऐसा हो जो सरकार की बदनामी हो सकती है। तो बाबा साहब ने कहा, मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं सुधांशु झुकता। जी, नाउ और यू बाहर गॉट जाकर योर टाइम। प्रेस सुधांशु स्टेटमेंट जी, भेज दिया। आपको आपका मैंने सब समय मिला। सोर्स कोट किया मेरा है, निवेदन है, इसलिए मेरा ये निवेदन हवा हवा में बात नहीं करनी चाहिए।